हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएसआई के एक और कंसेप्ट के बारे में जो ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्विंग रिजेक्शन। तो आरएसआई में हमने डाइवर्जेंस पढ़ लिए और चार तरह के हमने डाइवर्जेंस पढ़े प्रीवियस वीडियोज़ में, और उनको चार्ट में भी देखा कि किस तरह से स्पॉट करना है और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग रिजेक्शन क्या होते हैं और कितने प्रकार के स्विंग रिजेक्शन होते हैं आरएसआई में, और उनको कैसे ट्रेड किया जाता है और कैसे सेटअप बनाया जाता है। तो चार्ट में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। स्विंग रिजेक्शन होता क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे। स्विंग रिजेक्शन इज अ पैटर्न वेयर आरएसआई इंडिकेट मोमेंटम रिवर्सल इवन बिफोर प्राइस कंफर्म इट। तो प्राइस के मोमेंट से पहले ही आपको आरएसआई एक मोमेंटम रिवर्सल बताता है यहाँ पे, जो एक इंडिकेशन हो सकता है कि आगे प्राइस किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो मेनली दो तरह के होते हैं, बुलिश स्विंग रिजेक्शन और बेयरिश स्विंग रिजेक्शन। बुलिश स्विंग रिजेक्शन में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है और बेयरिश स्विंग रिजेक्शन में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो दो सेटअप यहाँ पे बनते हैं स्विंग रिजेक्शन स्ट्रैटेजी में। और कैसे काम करता है, कैप्चर अर्ली रिवर्सल मूवमेंट। तो जैसे मैंने बताया, आरएसआई में हमने जो डाइवर्जेंस भी पढ़े उसमें भी हमें पहले ही पता चलने लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा या कंटिन्यू ट्रेंड में रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है स्विंग रिजेक्शन में, पहले हमें आइडिया लगने लगता है कि प्राइस रिवर्स करेगा या किस डायरेक्शन में जाने वाला है। फिल्टर आउट फॉल्स ओवरबॉट और ओवर शोल्ड रीडिंग। आरएसआई जो बेसिकली ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के लिए जाना जाता है, तो इसमें कई बार क्या फॉल्स भी सिग्नल हमें मिलते हैं। हमें लगता है ओवर सोल्ड हो गया, लेकिन होता क्या है, वो एक रिवर्सल की तैयारी कर रहा होता है वहाँ पे। सेम चीज़ होता है यहाँ पर ओवरबॉट पे। तो जनरली क्या होता है, जब आरएसआई ओवरबॉट पे जाता है तो लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू ओवरबॉट ही रहने लगता है। लेकिन यदि हमें कुछ इस तरह के पैटर्न्स वहाँ पे दिखें तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये रिवर्सल पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है करके। पावरफुल हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग ट्रेडिंग। एक और चीज़ हमें यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि स्विंग रिजेक्शन कब काम करता है बेस्ट। तो जैसे कि आरएसआई रेंज और स्लाइटली अप ट्रेंड और स्लाइटली डाउन ट्रेंड में बेस्ट काम करता है, सेम वे में स्विंग रिजेक्शन भी रेंज वाली मार्केट में या स्लाइटली अप और स्लाइटली डाउन ट्रेंड में बेस्ट काम करता है। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करें और क्या है स्विंग रिजेक्शन, ये देखते हैं। बुलिश स्विंग रिजेक्शन की हम बात करें, इसमें क्या होता है, आरएसआई फॉल बिलो 30। तो ये आरएसआई की लाइन है, तो ये आपका 30 है, ये 70 है। तो इसमें क्या होता है, बुलिश में आरएसआई नीचे आ जाता है, 30 को क्रॉस करता है एंड राइज बैक अबव 30। फिर क्या करता है, 30 से ऊपर आ जाता है। देन थर्ड पॉइंट में क्या होता है, आरएसआई पुल बैक बट स्टे अबव 30। आरएसआई क्या होता है, अब नीचे तो आता है लेकिन 30 के ऊपर ही रहता है। इस तरह से पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आरएसआई एक बार फिर देख लेते हैं। आरएसआई नीचे आया, 30 की लाइन को क्रॉस किया, ओवर सोल्ड जोन पे गया, फिर यहाँ से 30 को क्रॉस किया ऊपर को, और फिर नीचे आया। लेकिन इस बार जो नीचे आएगा ये 30 की लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर हमारा बुलिश स्विंग रिजेक्शन होगा। और इस सेटअप को कैसे हम ट्रेड करते हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हमें मिलती है, तो ये जो हाई बनाया है, इस पर जब प्राइस आएगा या इस हाई को ब्रेक करेगा, तब यहाँ पर हमारा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है स्विंग रिजेक्शन में। तो चार्ट में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। आरएसआई ब्रेक द प्रीवियस हाई, अपॉर्चुनिटी कंफर्मेशन। यही हमारा अपॉर्चुनिटी कंफर्मेशन होता है, क्योंकि इस हाई को ये ब्रेक करता है। तो सेलिंग में क्या होता है, यानी बेरिश स्विंग रिजेक्शन में क्या होता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी में आरएसआई राइज अबव 70। यहाँ पे देख लेते हैं, आरएसआई 70 से ऊपर गया, ये 70 है, एंड ड्रॉप बैक बिलो 70, और इससे नीचे भी आया। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ही नीचे जाने लगेगा। तो ये 70 को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो लो है, इसके नीचे जब आएगा, इस पॉइंट पे हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये बस बहुत ही सिंपल चीज़ है। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट बहुत ईजी है। दोनों में क्या होता है, हम थोड़ा चार्ट में समझा देते हैं इसको। यहाँ पर एक चार्ट है, तो इसमें क्या हुआ है, देखो प्राइस कोई स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड नहीं है, स्लाइटली ऊपर नीचे चल रहा है। यहाँ पर प्राइस नीचे आया और आरएसआई भी यहाँ पे नीचे आया, और इसने यदि आप देखें तो 30 को यहाँ पे क्रॉस किया है। ये 30 की लाइन है, इसको यहाँ पे क्रॉस किया है नीचे, उसके बाद ऊपर गया है, हाई बनाया है। फिर अगली बार जब नीचे आया है तो 30 से ऊपर ही रहा है, फिर ऊपर को गया है। तो यहाँ पर ये जो हाई है, ये वाला, ये जो हाई है,
इसको जब ये RSI ब्रेक करेगा, यानी लगभग यहाँ पर जब ब्रेक करेगा, तब यहाँ पर हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अब प्राइस में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा केवल प्राइस देख के कि रिवर्सल हो रहा है क्या हो रहा है। एक्चुअली हमारी जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बन रही है, तो इस कैंडल पर करीब आ रही है ये अपॉर्चुनिटी, इस कैंडल और इसके बीच में। तो यहाँ पर इससे हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर स्विंग रिजेक्शन है, बुलिश स्विंग रिजेक्शन है। और हमेशा RSI को जब भी हम यूज़ करते हैं, RSI सेटअप को प्राइस एक्शन के साथ ज़रूर इसको कंबाइन करना है। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी है, सपोर्ट के आसपास ये है या नहीं है, कोई कैंडल पैटर्न ऐसा बुलिश रिवर्सल वाला बन रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही हमें इस पर कंफर्मेशन मानना है। तो RSI ने तो यहाँ पर बुलिश स्विंग रिजेक्शन कनेक्शन दे दिया है, तो अब कंफर्मेशन हमको करना है प्राइस से, प्राइस एक्शन से, कि सपोर्ट के आसपास है या कुछ रिवर्सल कैंडल वहाँ पे बन रही है नहीं, या MACD का आप यूज़ कर सकते हैं या कोई अन्य इंडिकेटर का। एक और यहाँ पे एग्जांपल देते हैं किसी दूसरे स्टॉक का है। यहाँ पर आप देखें ये मार्केट ऐसे ही घूम रही है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, RSI नीचे आया है, 30 क्रॉस किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन 30 को क्रॉस नहीं किया इस बार। तो ये ओवरसोल्ड जोन से ऊपर ही रहा है, फिर इसने ऊपर को जाने लग गया। तो इसके हाई के आसपास ये जो अपॉर्चुनिटी बन रही है, जहाँ पर मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है, लगभग इसके आसपास आ रहा है। यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, या बुलिश स्विंग रिजेक्शन की यहाँ पर सेटअप आपका बन रहा है। अब हमें ये भी देखना है कि यह सपोर्ट जोन के आसपास है या नहीं है। यदि है तो एक अच्छा कंफर्मेशन हो सकता है यहाँ पे ट्रेड के लिए। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ये प्रीवियस एग्जांपल ही है। यहाँ पर क्या पोटेंशियल यहाँ पर मिला इस ट्रेड का, ये थोड़ा सा आइडिया देखने के लिए। यहाँ पे देखिए सपोर्ट है, क्लियर सपोर्ट है, उसके बाद ये स्टॉक गया है लगभग 41.72% इस सेटअप से। यदि सही से आइडेंटिफाई हो गया ये पैटर्न और कंफर्मेशन भी आपको मिल गया, तो ये काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको रिजल्ट दे रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं, एक्सिस बैंक का एक देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें भी क्या हुआ है, RSI नीचे आया है, 30 को क्रॉस किया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन इस बार जो नीचे आया वो 30 से ऊपर ही है। यही हमारा है बुलिश स्विंग रिजेक्शन का सेटअप। और सेम चीज़ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ये तो ये वाला जो सेटअप है ये ध्यान से देखने वाली बात है। और यहाँ पर बन रहा है, तो ये एक सपोर्ट जोन के आसपास का ही प्राइस लेवल है, तो इसलिए एक थोड़ा सा कंफर्मेशन यहाँ पर बढ़ जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डिवीज़ लैब का ये एग्जांपल है लास्ट ईयर का। इसमें भी क्या हुआ है, RSI प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ पर ओवरसोल्ड पे गया है, फिर यहाँ से ऊपर आया, लेकिन अगली बार जब नीचे आया तो 30 से ऊपर ही रहा है। तो ये मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे क्लियरली बता रहा है। अगेन जब ये ऊपर को गया और इस हाई को इसने क्रॉस किया, तब यहाँ पर हमारा ट्रिगर होता है जो आपका अपॉर्चुनिटी है बुलिश स्विंग रिजेक्शन की। और प्राइस में भी यहाँ पे सपोर्ट और बॉटम, डबल बॉटम टाइप यहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट भी है। तो इस तरीके से हम काफ़ी अच्छे ट्रेड यहाँ पे पकड़ सकते हैं इस RSI स्ट्रैटेजी की मदद से। एक देख लेते हैं बेरिस का एग्जांपल भी। अभी तक हमने बुलिश के सारे एग्जांपल देखे। बेरिस में क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे गया, इसने ये ओवरबॉट जोन में गया, उसके बाद ये नीचे आ गया, इसने 70 को क्रॉस कर दिया, ये 70 लाइन है। नेक्स्ट टाइम जब ये ऊपर गया ये, तब इसने 70 क्रॉस नहीं किया, नीचे से ही ये नीचे को आने लग गया, यानी यहाँ पर इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा अपॉर्चुनिटी पॉइंट है, और ये प्राइस में समवेयर यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कोई और कंफर्मेशन ऐसा कुछ मिल रहा है कैंडल का इस तरह का, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो सकता है, जिसके बाद में प्राइस यहाँ पर काफ़ी नीचे भी आया हुआ है। तो जो प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है वो रहती है इसमें कि ऐसे सेटअप को हमें आइडेंटिफाई करना। तो उसके लिए हमें चार्ट्स कई बार देखने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा मेहनत का काम है कि हमें बहुत बार चार्ट देखने पड़ते हैं और ऐसे इस सिचुएशन को स्पॉट करते रहना पड़ता है। यदि आप कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे चार्ट देख रहे हैं, तो यदि आपके सेटअप आपके माइंड में है, आपको ये सब याद है कि भाई किस तरह के डाइवर्जेंस हैं और क्या ये रिजेक्शंस हैं, तो आप बहुत इजीली स्पॉट कर लेंगे। एक बार देखने में ही RSI को आप स्पॉट कर लेंगे कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है या
बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है या क्या स्विंग रिजेक्शन बन रहा है, हिडन वाला कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। तो लगभग हमने पिछले 4-5 वीडियो में 6 सेटअप यहाँ पे सीख लिए हैं, जिसमें बुलिश डाइवर्जेंस है, बियरिश डाइवर्जेंस है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस और स्विंग रिजेक्शन बुलिश, स्विंग रिजेक्शन बियरिश। तो लगभग हमने 4 से 6 यहाँ पे सेटअप सीख लिए हैं RSI से रिलेटेड। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको RSI को अन्य इंडिकेटर के साथ कैसे कंबाइन करके अपॉर्चुनिटीज़ बनती है और प्राइस एक्शन के साथ में, तो उसकी कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़्यादा लर्निंग के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया की जोन वैलिडेशन है, कंफर्म प्रेजेंस ऑफ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी हम ये सेटअप यूज़ करें तो वहाँ पर प्राइस एक्शन का सपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो या कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो या कोई और इंडिकेटर यूज कर रहे हो, वो वहाँ पर कोई सिग्नल दे रहा है। तो इस तरह के एडिशनल कंफर्मेशन के साथ में इसको यूज़ करना ज़रूरी है। मोमेंटम इनटू जोन इंश्योर ए स्विफ्ट प्राइस अप्रोच नॉट ए ग्रेजुअल। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं रिजेक्शन वाली बात, तो वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। जैसे ये 70 और 30 RSI है, तो इसने ऊपर को ये ऊपर यहाँ पर गया तो ये स्विफ्ट रिजेक्शन होना चाहिए, इस तरह से ये आया नीचे आया, ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये धीरे धीरे गया, धीरे धीरे आ रहा है, फिर धीरे धीरे जा रहा है, इस तरह से नहीं। ये स्विफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल तेज़ होना चाहिए। ये बता रहा है रिजेक्शन एविडेंस, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग वीक फॉर्मेशन विद सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, जैसे शूटिंग स्टार बन रहा है ऊपर साइड में, इस तरह की कैंडल बन रही है, या नीचे साइड में हैमर बन रहा है। तो ये इस तरह के जो रिजेक्शंस हैं ये ज़्यादा पावरफुल माने गए हैं। इंडिकेटर अलाइनमेंट, लुक फॉर डाइवर्जेंस और एक्सट्रीम ऑसिलेटर रेडिनेस, ये सब यूज़ कर सकते हैं मैकडी और इस तरह के। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, डिफाइन एग्जिट एंड इनवैलिडेशन पॉइंट विथ फेवरेबल रेशियो, वो तो करना ही है। रिस्क मैनेजमेंट तो हमेशा आपको ध्यान में रखना ही है। यदि आपका जो सेटअप फेल हो गया है तो आपकी जो एग्जिट का प्लान है वो रेडी रहना चाहिए। तो ये इसी का पार्ट है। तो आने वाली वीडियो में हम इनकी कॉम्बिनेशन सीखेंगे। यदि आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो